बच्चों, मेंटल मैथ्स के पार्ट 1 में हमने जोड़ के बेसिक टर्म्स और जानकारियों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग घटाने के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इसमें इस्तेमाल होने वाले टर्म्स और सवाल को सुनकर क्वेश्चन में हमें समीकरण कैसे बनाना है, ये चीजें, और अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसका पता कैसे लगाएंगे तेजी से, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, आइए चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है घटाना। यस सर। तो घटाने को जो है इंग्लिश में कहा जाता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और इसका जो निशान होता है वो एक ऐसे लाइन खींची जाती है जिसे जनरली हम माइनस कह के बुलाते हैं। ठीक है, ऋण का निशान है ये। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ सवाल लिखे हुए हैं। इन्हें सबसे पहले ये मैंने इसलिए लिखे हुए हैं ताकि इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स यूज होते हैं, आप उनके बारे में जान पाए। चलिए सबसे पहले आप देखिए लिखा हुआ है 25 माइनस 11 बराबर 14। एक ये हल किया हुआ प्रश्न लिखा हुआ है। ठीक, तो आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि यहाँ पहले एक संख्या लिखी गई है, फिर एक घटाने का निशान बनाया गया है, फिर एक संख्या लिखी गई है, फिर एक बराबर का निशान है, और फिर एक संख्या लिखी गई है। कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट है ये। ठीक, तो अब ये जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो पढ़कर जब हम उसको हल करते हैं सवाल को, तो हमें सवाल में मिले हुए डेटा को इसी तरह से अरेंज करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए कि इनके स्थान का नाम क्या है, इनके टर्म्स का क्या नाम है। आप ये पहले स्थान पे एक संख्या देख रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं मिनुएंड। क्या कहते हैं? हाँ, इसका इस टर्म का नाम है आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने इसका नाम लिख दिया है, मिनुएंड। क्या कहते हैं? मिनुएंड वो संख्या होती है बच्चों जिसमें से हम किसी संख्या को घटाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक निशान बना हुआ है, और इस निशान को हम किस नाम से बुलाते हैं? माइनस। किस नाम से बुलाते हैं? ठीक है, और एक दूसरी संख्या लिखी गई है जिसको घटा रहे हैं। जिस संख्या को हम घटाते हैं उसको कहते हैं सब्ट्राहेंड। क्या कहते हैं? सब्ट्राहेंड। ठीक है, ठीक है बच्चों, कितनी बात समझ में आ गई आपको? और यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक ये बराबर का निशान लगा रखा है ना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वल्स टू। ठीक है, और इसके बाद आप देख रहे होंगे कि इनको हल करने के बाद जो उत्तर मिलता है वो हमने इधर लिख रखा है ना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस। क्या कहते हैं बच्चों? डिफरेंस। आपने देखा? चलिए एक बार आपको फिर से बता दें, जिस संख्या से हम किसी को घटाते हैं उसको कहते हैं मिनुएंड। फिर जो निशान बना हुआ है घटाने का उसको हम कहते हैं माइनस। जिस संख्या को मिनुएंड से घटाते हैं उसे कहते हैं सब्ट्राहेंड। फिर जो आंसर आता है उसको दिखाने के लिए हम इक्वल्स टू का यूज करते हैं। ठीक है, और जो रिजल्ट आता है, आंसर हमें मिलता है, उसे हम यहाँ लिख देते हैं बराबर के दाहिनी तरफ, और उसे हम कहते हैं डिफरेंस। इतनी बात आपको समझ में आ गई? घटाने के सवाल में ये डेटा का एक अरेंजमेंट है जिसे हम समीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन या समीकरण। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। और मैंने जैसा आपसे कहा था कि हम आगे ये सीखेंगे कि घटाने के सवाल में अगर कोई टर्म हमारा मिसिंग है तो उसे हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके बारे में डिटेल स्टडी तो हम आगे की क्लासेस में करेंगे, लेकिन यहाँ ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि जब आप कैलकुलेशन करें तो आप कैलकुलेशन को बहुत तेजी से कर सकें। ये सिर्फ इस मकसद से बताया जा रहा है। आगे इसके नियमों को पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखिए, लिखा हुआ है 26 माइनस एक मिसिंग नंबर है यहाँ पर, और बराबर 18। अब इस अरेंजमेंट को देखिए और बताइए कि इस इक्वेशन में, इस समीकरण में कौन सा टर्म मिसिंग है? सब्ट्राहेंड। कौन मिसिंग है?
तो सब्ट्राहेंड का पता लगाने के लिए बच्चों पता है क्या करते हैं? सब्ट्राहेंड का अगर हम पता लगाना है तो क्या करेंगे पता है आपको? सब्ट्राहेंड का पता लगाने के लिए मिनुएंड से डिफरेंस को माइनस कर देंगे। डिफरेंस को घटा देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम 26 में से 26 में से 18 को घटा देंगे। अब आप 26 में से 18 को घटा देंगे तो क्या बचेगा बताइए? कितना बचेगा? कितना? 8। ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ओ सॉरी, कितना बचेगा? हाँ 8 बचेगा ना। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, हमको करना कैसे ये तो हमें आता है, लेकिन हम करेंगे क्या ये हमें इसमें सीखने को मिलेगा। यानी अगर हमारा सब्ट्राहेंड मिसिंग है तो हम उसका पता कैसे लगाएंगे? मिनुएंड से डिफरेंस को माइनस करके। ठीक है, हम माइनस क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सारी डिटेल स्टडी आगे की क्लासेस में हम करेंगे। फिलहाल ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपकी कैलकुलेशन तेज हो सके। ठीक है बच्चों? अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे अगला सवाल है हमारा, तो इसे आप अपने आप से कर सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं चौथे सवाल पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक इक्वेशन यानी समीकरण लिखी हुई है जिसमें पहला टर्म मिसिंग है, यानी वो संख्या मिसिंग है जिसमें से घटाया जाना है ना? कौन सी संख्या मिसिंग है? जिसमें से घटाया जाना है। तो जिस संख्या में से हम घटाने का काम करते हैं उसका नाम क्या होता है? मिनुएंड। यहाँ पर क्या मिसिंग है हमारा? मिनुएंड मिसिंग है। बच्चों अब मिनुएंड का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? तो मिनुएंड का पता लगाने के लिए बच्चों क्या करते हैं? डिफरेंस में जो हमारा सब्ट्राहेंड है उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब आप जोड़ दीजिए। हमारा डिफरेंस कितना है? 12 और हमारा सब्ट्राहेंड कितना है? 18। 12 और 18 को जोड़ दीजिए, 30 हो जाएगा। वो 30 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, देखो हमें जोड़ना या फिर घटाना ये तो हमें आता है, लेकिन हम क्वेश्चन को देख के हम जो हमारा मिसिंग सब्ट्राहेंड है या फिर हमारा मिसिंग मिनुएंड है इसको कैसे पता लगाएंगे ये हमने सीखा यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई?